सखा परमार्थ ही केवल इस जीवन का उद्धार करने का सुगम सरल साधन है। राम तो परम ब्रह्म है, ये तो लीला कर रहे हैं। प्रातः काल हुई, मेरे प्रभु सकल सोचकर स्नान आदि से निवृत्त हुए। देखी सुमंत नयन जल कहाँ तो राम जी राजा अनेकों नौकर चाकर इनके सब व्यवस्थाओं में रहते थे। आज राम जी को देखो, स्नान काहे से कर रहे हैं? जो वृक्षों में जो गूंद लग जाती है, उस गूंद को अपने केसों में लगा रहे हैं। एक वस्त्र जो पहना है उसी का अंगोछा बना करके अपने शरीर को पोंछ रहे हैं। और बट के वृक्ष से जो दूध निकल रहा है, उस दूध को जटाओं में लगा करके अपनी जटाओं को बना रहे हैं। ये दृश्य देख के सुमंत जी रो रहे हैं। सुमंत जी कहते हैं कि मैं प्रभु की सेवा कैसे करूं, कैसे इनको वापस अवध ले चलूं। कहा, प्रभु पिताजी की आज्ञा है कि राम को तमसा नदी के तट तक ले जाओ और गंगा स्नान करा के वापस अयोध्या ले आओ। राम जी ने कहा, चाचा जी आप तो धर्म धुरंधर हैं, आप जाइए, पिताजी को मेरा प्रणाम बोलिए और 14 वर्ष में वनवास की आज्ञा पूरी करके हम पुनः अवध वापस आएंगे, ऐसा पिताजी को बोल देना। ये सुनकर के सुमंत जी की हालत खराब हो गई। मैं राजा जी को अब कैसे उत्तर दूंगा? रथ हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी नाही। इधर सुमंत जी विकल होते हुए जा रहे हैं और इधर प्रभु रथ आदि सब त्याग करके यहां से आगे बढ़े हैं। पावन पतित पावनी मां गंगा के तट पर पहुंचे हैं। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। और सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत जी को भेज दिया और अपना सुरसरी गंगा के तट पर आए। और जब गंगा के तट पर देखा कि पार कैसे होंगे, तो नाविक पर नजर पड़ी तो बुलाया, एति मांगी नावन के वटो आना। ओ मांगी नावन के वटो आना, कहे तुम्हारे मन में
और केवट जी ने सीधे मना कर दिया। मांगी नाव न केवट माना। भगवान किसी को बुलाए और वो ना आए। आप और हम तो देखो इतने दौड़े दौड़े, बारिश हो रही है, सब लोग भीग रहे हैं, ठंड हो रही है, फिर भी लोग बैठे हुए हैं। ये आप लोगों की भक्ति का प्रताप है महाराज। बरख हुई सब भरण भजन, लेकिन ये राम कथा है ही ऐसी। मांगी नाव वन केवटवाना, और कह क्या रहा है? कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। भगवान के मर्म को उनके साथ में जो उनके सखा लक्ष्मण जी हैं वो भी नहीं जानते, और ये कह रहा है मैं मर्म को जानता हूं। प्रेम से बोलो और आपस में बिल्कुल वार्तालाप न करें, ध्यान से सुनो। केवट नाविक कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, और लक्ष्मण हूं यह मर्म न जानी, और लक्ष्मण जी भी इस मर्म को, इनके मर्म को नहीं जानते। तो भक्त का जो प्रेम है वो भगवान को अपने बस में कर लेता है। हमने सुना है आपने खाली शिला को छुआ और वो नारी बन गई, और पाइन तेन काठ कठिनाई। आपने कहीं नाव में पांव रखा और ये नाव कहीं उड़ गई, शिला नारी बन गई, तो फिर मैं घर का पालन पोषण कैसे करूंगा? इसलिए मांगी नाव वन केवट आना, इसलिए केवट जी नहीं आ रहे हैं, और नाव को भी आधे गंगा जी में रख के आए हैं। और आज गुहराज से निवेदन किया है कि आज सभी नाविकों की छुट्टी कर दो। अगर आज आपने सबकी छुट्टी कर दी तो फिर आपका मैं जन्म जन्म तक ऋणी रहूंगा। मुनि धरनी हुई जाई, क्योंकि आज मैंने अपना तारण करना है, प्रभु आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा तो क्या उपाय करना पड़ेगा जो आप अपने हमको नाव, और जब लक्ष्मण जी ने कहा ये नाव वाले इधर आ, हमको पार जाना है, क्या पैसा ले? वो बोले आज हम नाव नहीं चलाएंगे, हमारी छुट्टी कर रखी है मालिक ने। आज तो केवल केवट की नाव चलनी है और दूसरा कोई नाव चलाएगा ही नहीं। अब लक्ष्मण जी बड़े लज्जित हुए, तो ये कहता है सुनो, अगर पार जाना है पद कमल धोए कोई राम राव दियान दशरथ सपथ सब साथी कहो। कमल धोए चढ़ाई नाव नाव उतराई जहो। कोई राम राव दियान दशरथ सपथ सब साथी कहो। बलबीर मारे हो लखन के जब लगन पार आयो। बलबीर मारे हो लखन के जब लगन पार पधारियो। बबल बीना तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी। पद कमल धोय चढ़ाए नाथ न नाथ उतराई तुम। जब तक मैं आपके चरण कमलों को धो नहीं लेता तब तक मैं नाव ले जाने वाला नहीं हूं। और आप कहो कि किसकी कसम खा के तो ऐसा कह रहा है, तो बोले तुम्हारे बाप की कसम खा के कह रहा हूं, दशरथ की कसम खा के कह रहा हूं।
लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए, देखो इसके बाद हमारे पिताजी की सौगंध खा रहा है, दुष्ट कहीं का। तो जब लखन जी को इसने क्रोधित देखा तो लखन जी से कहता है, मार दो तीर मार दो, मुझे चिंता नहीं है, पर तीर मारे हूं लखन पे, अगर ये लखन मुझे तीर से भी मार दे तब भी मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं बिना पांव धोए कहीं जाने नहीं दूंगा। और जब पैर धोने दोगे मेरे मन का जैसा करोगे तब पार उतारूंगा, ऐसे नहीं उतारूंगा। जिस करुणा निधान के आगे सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि प्रभु हमारी इस नैया को पार लगा दो, वो प्रभु आज केवट के आगे हाथ जोड़े मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है तू जैसा कहता है वैसा मैं करूंगा। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र किवत बीजम, ये भक्तों की पराधीनता को भी स्वीकार कर लेते हैं। कैसे? सपतिम वसिन कुर्वन्ति मे भक्त्या, मुझे ऐसे भक्त अपने वश में किए रहते हैं जैसे पत्नी अपने पति को वश में किए रहती है। पति का हो रहा हो और पत्नी आंख दिखा दे, चुप रोछा की ना, तो महाराज पूर्ति बंद हो जाती है। तो ये कहता है, बर तीर मारे हूं लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूं, जब तक पांव धो नहीं लूंगा तब तक मैं नाव चलाने वाला हूं नहीं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बहस करुणाएन चितई जानकी। भगवान अटपटे प्रेम भरे वचन सुन करके बड़े हंस रहे हैं। और सच बताएं, जो प्रेमी लोग होते हैं ना वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, प्रेम से बोलो। और आप लोगों की निष्ठा भी कोई केवट से कम नहीं है। दिनों बाद गणेश महोत्सव भी आने वाला है, गणेश महोत्सव में भी आप आनंद लेंगे, तो जाना चाहिए कथाओं में, सहयोग करना चाहिए। हमारे गणेश महोत्सव समिति के अध्यक्ष भी हमारे अमित जी भी दिख रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है और आना चाहिए। देखो भगवत कार्यों में सबको सम्मिलित होना चाहिए, ये अच्छी बात है। प्रेम से बोलो। तो केवट ने कहा, अब लगता है प्रभु प्रसन्न है, मेरी सुनेंगे। राम जी ने हंसते हुए कहा, एजी बेगी आनु जल पाय पखारो, ओ बेगी आनु जल पाय पखारो, होते विलंब उतारे पारो, होते विलंब उतारे पारो, केवट राम बजाय सुपावा, केवट राम बजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम जी ने हंसते हुए कहा, बेगियान जल्दी आओ, दौड़े दौड़े आओ, देर हो रही है।
तो ये एकदम हाँफता हुआ भागता हुआ आया, जय हो प्रभु जय हो, चरणों में प्रणाम कर रहा है। फिर बोला ओहो, अब देखो भगवान कह रहे हैं मुझे देर हो रही है, ये पहले कठौते को वहीं छोड़ आया, प्रणाम किया, बोला पहले कठौते में जल तो भर लाऊं। लक्ष्मण जी और चिड़चिड़े हो रहे हैं, देखो आज इसके पास नाव है तो इतने नखरे दिखा रहा है। बोला कठौता ले आऊं, कठौते में जल भर के लाया, पानी कठवता भर ले आवा, और फिर कहने लगा प्रभु मैं तो आ गया पर मेरा परिवार तो आया ही नहीं अभी, आप कुछ क्षण ठहरिए, मैं सबको बुला के ले आता हूं। और इसकी ये भक्ति देख के अति आनंद उमग अनुराग, भगवान के अंदर जो आनंद का सिंधु है वो करुणा सिंधु का आनंद उमड़ रहा है। इसके अनुराग प्रेम को देख करके ऐसा प्रेम और कौन कर सकता है। भक्त बड़ा विवेकी है ये। आप और हमको भगवान मिलते हैं, हमको ना घरवा जाओ भाड़ में, अपन काम कर लिया। हाँ, हम लोगों का तो नारा ही रहता है, इतने स्वार्थ में डूबे रहते हैं, जैसे ही अपना काम हो गया। आप लोग गुरुजी तब तक ही करोगे जब तक आपके घर में ठीक ठाक ना हो जाए। जैसे ही ठीक ठाक हो जाए तो फिर कभी फोन भी नहीं करोगे। कुंडली जब तक देखनी होगी तब तक खूब अनुराग, लेकिन ये केवट का अनुराग देख करके बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही समय पुण्य पुंज को नाही, इसके समान कोई पुण्यशाली नहीं। वो ले आया, अब भगवान के चरण धो कैसे रहा है, चरणों को उठा ले रहा है ऐसे। अब भगवान एक पांव में खड़े हैं, ऐसे ऐसे डोल रहे हैं। तो भगवान से कहता है ऐसे हिल क्यों रहे हो। भगवान बोले अरे तो एक टांग तूने उठा दी तो हिलेंगे नहीं। इस हाथ को मेरे सर में रख लो, फिर आप हिलोगे नहीं। ये जानता है, ये यही मर्म ये जानता है, पांव भी धो रहा है और आशीर्वाद भी ले रहा है। ये इसकी भव्यता है महाराज। ये भगत की चालाकी है, इसलिए भगत को चतुर कहा। बढ़िया से चरण धोए, फिर लक्ष्मण जी के भी चरण धोए। बोले अब गुस्सा छोड़ो, चरण धोवा लो, क्यों नाराज होते हो। मां जानकी के चरण धोए, वो चरणामृत पान किया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसीलिए आप और हम हरि के चरणोदक को लेते हैं, ये सब पापों का क्षय करने वाला है। और आनंद में उमगे भगवान, देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित करो रे पार। पितरों का श्राद्ध किया। आज भगवान आए हैं, भगवान का चरणामृत पान करके फिर पितरों का भी उद्धार कर दिया और भगवान को अपनी नाव में चढ़ाता है। तो गंगा मैया से कहता है मैया हिचको ले बिल्कुल मत देना। हमारे भैया लोग गाते हैं मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया, बोले खाओगी तो ये जल्दी पार लग जाएंगे, मैं इनको आज घुमाऊंगा अपने नाव में चारों तरफ। तो ये बड़े प्रेम से आनंद के साथ प्रभु को अपनी मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो।
नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में तारण ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। उछल उछल मत मारो हिचको ले, 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 देख हिचको ले मेरा मनवा डोले, हिचको ले मेरा मनवा डोले। नैया में मोरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में तारण गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फूटी काट की नैया, टूटी फूटी काट की नैया, टूटी फूटी काट की नैया। तुम बिन मेरा कौन खिवैया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया, तुम बिन बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया है बीच मझधार ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। दीन दुखी
उतर दंडवत कीन्हा। प्रभु रेत में खड़े हैं नंगे पांव, केवट ने साष्टांग प्रणाम किया। अब प्रभु को शर्म आ रही है आशीर्वाद देने में। क्यों सकुचा क्यों रहे हैं? प्रभु ही सकुचित यही नहीं कुछ देहा, इसलिए संकोचित हो रहे हैं कि इसने देखो हमें पार उतार दिया पर हमने इसको कुछ दिया ही नहीं। तो पिए ही की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदीत उतारी। पिए ही की जानने वाली, सारी पत्नियां नहीं जानते पति के अंदर क्या चल रहा है, आज ये क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, ये सब पत्नियों को पता नहीं चलता। आंख आंख में इशारा करते हैं और थोड़ी देर में टिल्लो होके आ जाते हैं। सब पत्नियां नहीं बोली सिय पिए हिय की जान निहारी। ये सीता मैया अपने पति के ही अंदर की जान गई और अपनी अंगूठी निकाल के प्रभु जी को दे दी, इसको दे दो। कहे वो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट जी रोते हुए चरणों में गे, प्रभु अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दिल दीवार मोही जो प्रभु देवा, दिल दीवार मोही, दीवार मोही जो प्रभु देवा। दिल दीवार प्रभु जो मोही देवा। सो प्रसाद में सिर धर देवा, सो प्रसाद में सिर धर देवा। अब के तो कुछ नहीं ले रहे हैं प्रभु, बस आपका अनुग्रह हम पे हुआ ये बहुत है। और अब की बार जब आप लौट के आएंगे तो जो आप प्रसाद रूप में देंगे वो हम ले लेंगे। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। लक्ष्मण सीता ने बहुत समझाया ले ले, बोले नहीं बिल्कुल नहीं। अब गंगा मैया की पूजा मैया सीता कर रही है। केवट की विदा हुए, माँ से कह रही है माँ पति और देवर के साथ में मैं सकुशल गंगा पार हो गई। आहा, लीला देखिए, जो जगत जननी सबका पालन कर रही है, संहार कर रही है, लय कर रही है, वो जगत जननी सीता। कौन जगत जननी? जो प्रकट हुई कहां से? घड़े से, जो हिरण्यगर्भा है और रही कहां? दशरथ के हृदय में, और चल कहां रही है? राम की पलकों में। और इसकी सुंदरता क्या है? इस भगवती की बिंदी को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव प्रकट हो रहे हैं। जिसकी नथनी को देख करके देवांगनाएं अप्सराएं लज्जित हो रही हैं, वो भगवती परम्बा। जिसके रूप सावण्य लौवण्य सौमनस्व को देख करके पूरी धरती स्थगित होती है, वो भगवती परम्बा आज खुद पुजारी बनी है और खुद पूज्य बनी है। गंगा मैया से कहती है सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी पर बानी।
पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जी पूजा। हे माँ, आपकी पूजा कर रहे हैं, स्वीकार करें। गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया। यहां से मेरे प्रभु आगे की यात्रा कर रहे हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए हैं। भरद्वाज जी ने बड़ा सुंदर इनका आदर किया। आज सारे तीर्थ हमारे घर आ गए। आगे का मार्ग इनसे पूछा और आगे जाकर के ये कुछ दिन रहे और बड़ी विस्तृत चर्चा वाल्मीकि जी के आश्रम में हो रही है। वाल्मीकि जी से भगवान कहते हैं, ऋषिवर, आप हमको, हम कहाँ रहें, कोई ऐसा निवास स्थान बताइए जहां हम सानंद पूर्वक रहें। वाल्मीकि जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वाल्मीकि जी से कुछ शब्द निकल नहीं रहे, पर आपने यदि पूछा है तो 14 स्थान आपके हैं जहां आप रहें। वैसे तो आप कहां नहीं हैं, सर्वत्र हैं। पूछो मोहि कहां रहूं, मैं कहां रहूं। जब राम जी ने पूछा तो 14 स्थान हैं, देखिए, जहां राम रहते हैं। सुनहु राम अब कहूं के जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, लोचन जातक जिनकर राखे, लोचन जातक जिनकर राखे, रहे तरस जल कर अभिलाषे, रहे तरस जल अभिलाषे, इनके हृदय सदन सुखदायक, जिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सर रघुनायक, बसहु बंधु सिय सर रघुनायक। कहाँ रहना है? बोले जिन कानों ने भगवान की कथा सुनी नहीं, वो कैसे कान है? बोले सांप के बिल जैसे। और जिनकी कानों में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान के चरित्रों को सुनकर के अघाते ही नहीं, जैसे आप लोग हर साल प्रतिवर्ष आप कथा सुनते हैं, और जब भी कथा सुनते हैं बोझ नहीं लगती है। प्रेम से बोलो। पिछली बार जब हमने राम कथा करी थी तब भी आपको नहीं लग रही थी, अब की बार भी लग रही है ना? नहीं है। ये कथा कभी पुरानी होते ही नहीं। ऐसे जिनके कान हैं समुद्र की तरह,
समुद्र में कितनी ही नदियां मिल जाएं, समुद्र कभी भरता नहीं न घटता है। ऐसे ही आपके चरित्रों को सुनने से जिसके कान कभी अघाते नहीं, ऐसे जिनके कान हैं, ऐसे जो श्रोता हैं। पहला वक्ता का नहीं कहा, जो कथा कह रहा है, बोले जिनके श्रवण, जिनके कान बोले समुद्र जैसे हैं, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जो समुद्र में कथा रूपी गंगा को समा ले रहे हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप रहें। दूसरा, लोचन चातक जिन करी राखे, अपनी आंखों में जिन्होंने केवल आपको बसाया है, बस जैसी दृष्टि जिसकी हो जाए। मीराबाई जब वृंदावन में गई ना, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो जरा। मीराबाई जब वृंदावन में गई तो स्वामी हरिदास जी से कहा कि मुझे स्वामी जी के दर्शन करने हैं, स्वामी जी से मिला दो। तो स्वामी जी बोले हम तो औरतों से मिलते नहीं, स्त्रियों से मिलते ही नहीं। मीरा कहती है वाह, मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से आया ये तो आज मुझे पता चल रहा है। जिनकी दृष्टि में केवल राम समाये हैं, जिनकी दृष्टि में केवल कृष्ण समाये हैं, उनके हृदय में आपका निवास है, वहां आपका घर है। जैसे चातक एक पक्षी होता है, वो चंद्रमा को देखने के लिए, वो चंद्रमा की बूंद के लिए तरसता है, ऐसे ही चातक बन करके जो आपको निहारते हैं, एक टक लगा करके वो देखा रहता है। किसी ने पूछा इसका इससे क्या संबंध है, बोले संबंध कुछ नहीं, प्रेम है बस। अब प्रेम क्या है, कैसा है, ये तो दो प्रेमी ही जानते हैं, तीसरा कोई किसी के लिए जगह नहीं है वहां। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दोन समान। ये प्रेम गली तो हम तो बार बार गाते हैं, जो प्रेम गली आया ही नहीं, प्रियतम को वो प्यार निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्यार बताना क्या जाने। ये संसार में जो है ना, ये प्यार नहीं, ये प्रेम नहीं, ये तो स्वार्थ है। बोलो, स्वार्थ है कि नहीं? माँ बाप भी बच्चे को तब तक अच्छा मानते हैं जब तक वो देता रहता है माल पानी। घाट में भी कई बाजू भी बुराई करना, व्यक्ति चिल्ले तस्सो है गोवा। अपने ही आग अपने ही लगा सकते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं, नींद आंखों की चुरा लेते हैं। प्रेम से बोलो, सज्जनों, जिनके नेत्रों में भगवान समाये हैं, निश्चित ही उनके हृदय में भगवान समा जाते हैं। ये आंख ही तो चमत्कार करती है, सारा खेल आंखों का। जितने पाप प्रकट हमारे हृदय में होते हैं, सब आंखों से होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं? सारे पापों की जड़ ये आंख है। एक बड़ी सुंदर कथा हमारे गुरुदेव सुनाते थे। एक व्यक्ति को पके हुए आम दिख गए। अच्छा, सीजन चल रहा ना आम, तो पके हुए आम दिखे और देखा किसने? आंखों ने। अब खाने का मन किसका हो रहा है? जीभ का। और चल रहा है पैर, पैर चल के जा रहा है।
देखा आंख ने, भाव मन का, स्वाद मुंह का, चल के पैर जा रहे हैं, तोड़ा हाथों ने। और इतने में जब चोरी कर रहा था मालिक को पता चला तो आया भाग करके चोर कहीं का, और 2 डंडे उसकी कमर में मार दिए। अब रो कौन रहा है बोलो? जिसने देखा अब वही रो रहा है, जिसने गलत काम किया वही रो रही है। सारा खेल आंखों का है। अगर दृष्टि सही है तो फिर सृष्टि सही है, दृष्टि गलत है तो पूरी सृष्टि खराब है। इसलिए इन आंखों में कृष्ण बसाओगे कैसे? कथा यहाँ सुन के जाओ, फिर राम जी का सुंदर विग्रह अपने आंखों के सामने रखो, सोते समय निहारो, चरणों से लेके मुंह तक देखते रहो। एक दिन देखोगे नींद आ जाएगी, 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, 4 दिन, 1 महीना। जब 2-4 महीने हो जाएंगे तो उसी फोटो में से वो विग्रह साकार रूप लेकर के आपके सन्मुख प्रकट हो जाएगा। महाराज ये अनुभव बता रहे हैं। इन आंखों में इतनी शक्ति है कि आप जिस रूप को, जैसे भृंगी कीटन न्याय, भृंगी कीड़ा किसी भी कीड़े को लाके मिट्टी के अंदर बंद कर देता है, तो अंदर वाला वो कीड़ा उस भृंगी का चिंतन करता रहता है। अब चिंतन करते करते एक दिन वो कीड़ा है, श्रवणों को समुद्र समान बनाना है, आंखों को चकोर की तरह एकटक भगवान में लगाना है, फिर इस हृदय में भी राम प्रकट हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित है। तर्पण होम करहि विधिनान ही बहुदान। जो लोग तर्पण करते हैं, रोज होम हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, प्रेम से बोलो। हमारे पहाड़ों में तो कई कुरीतियां हैं। वो बामंजू बना ला, और हम बना ला, तुम ले खला। अब भगवान हमारे घर में भोग लगाने आए हैं और हम भगवान से कहले पहले बना ले तो फिर हमें खिलाएगा, खुद भी खाएगा। और सबसे पहले यजमान खाएंगे, थाली लेके बैठ जाएंगे, और पंडित जी बेचारे जो खाना बनाते हैं वो सबसे लास्ट में, जब सबको खवा ले। ये खिलाना नहीं है, ये तो लेबर ही है। ऐसे नहीं, कैसे? भगवान स्वयं कह रहे हैं, ना हम तथा यजमान हविर्विताने चोदघृतप्लुतं मदन हुतभुङ्मुखेन। योदघृतप्लुतं मदन हुतभुङ्मुखेन यद ब्राह्मणोस्य मुखतो चरतोऽनुघासम्। मैं तुम्हारी कह रहे हैं घी की आहुति देने से इतना संतुष्ट नहीं होता हूं जितना कि जब खीर मालपुआ के सता के ब्राह्मण लगाते हैं और पेट में हाथ फेर के कहते हैं वाह आनंद आ गया, तो भगवान कहते हैं इनकी तृप्ति से मैं तृप्त होता हूं। ब्राह्मणोस्य मुखमासी। ब्राह्मण कौन? जो जजमाना हाथ बैठे पोगी पियो, अध पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, ये सब ब्राह्मण ना, ये ब्राह्मण ना भाई, ये ब्राह्मण के लक्षण नहीं। मीट खाए, मांस खाए, मदिरा खाए, वो ब्राह्मण कहीं नहीं। पुराणों को पढ़ लो, सारे वेद पढ़ लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मीट खाने वाला कोई ब्राह्मण होता है। बोले क्या होता है? ये ब्रह्म राक्षस होते हैं। जो चीज जिसके लिए निहित है, जितने मांसाहारी हैं उनके दांत तीखे होते हैं। हमें बचपन में पढ़ाते थे गुरुजी कि मांसाहारी जो पशु होते हैं उनके दांत तीखे होते हैं। तो हम गौ माता को देख लो, भैंस को देख लो, ये मांस नहीं खाती हैं क्योंकि इनके दांत हमारी तरह होते हैं। और हम मनुष्य होकर के भी दिन रात भक्ष्य खा रहे हैं, हमसे बड़ा राक्षस और कौन होगा बताओ। जब इतनी सुंदर चीजें गेहूं, धान, घी, फल, फ्रूट, दूध, दही, पनीर भगवान ने हमको दी है, उसके बाद भी हम दूसरे को मार के खा रहे हैं।
ये सब निशिचर हैं, जिनके यह आचरण भवानी, अब आप कहोगे ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं बाबा शिव कह रहे हैं, जिनके यह आचरण भवानी सो सब निशिचर सम जान ही प्राणी, वो सब निशाचर है। रावण के यहाँ यही होता है, रावण भी तो पंडित है, जाति का रावण भी पंडित, लेकिन कर्म जुआ खेलता है, खिलवाता है, दारू पीता है, पिलवाता है, तो इसलिए बोले ये निशाचर है। तो ऐसे जो धर्म कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, संध्या करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, करवाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को जिवाने से मैं प्रसन्न होता हूं। तो ऐसे जो लोग हैं, इनके घर में आपका निवास है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, जो सबको प्रिय बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ऐसे लोगों के घरों में आपका निवास हो, ऐसे लोगों के घरों में आप रहें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। स्वामी सखा माता पिता इनकी जो सेवा करते हैं, उनके घरों में आपका निवास स्थान हो। और आज हम भी भगवान को श्रवण करते हैं, उनके घर में कभी कोई अमंगल नहीं होते हैं, हमेशा जन्म जन्मांतर तक प्रेम की धारा बहती है। तो कल ठीक 3 बजे आप लोगों के दर्शन होंगे। आज हमारे बीच आपको मैं एक ऐसी विभूति के दर्शन कराने जा रहा हूं आज, जिन्होंने मेरे हृदय को झकझोर के रख दिया। 7 दिन मैंने वहां गौ भागवत कथा करी और 7 के 7 दिन रोता रहा। आज पनिया, शशिखाल, रीठा खाल से हमारे पूज्य श्री ओम प्रकाश जोशी जी हमारे बीच आए हैं और बहुत बड़े गौ भक्त हैं। आप जोरदार तालियों से इनका 114 गायें हैं और बहुत दूर नीचे गधेरे में बृहद गोचर है। अकेला व्यक्ति 114 गायों को पाल रहा है, इससे बड़ा संत और समाज में क्या हो सकता है। हम लोग तो खाली वक्ता हैं, बक बक करने वाले। वास्तव में असली संत ये हैं। और आज हमसे कह रहे थे कि गुरुजी सरकार से 7 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, उसके लिए वहां धुलान में ही सारा पैसा खर्च। यदि लोहा घाट के लोग ऐसा चाहें कि कहीं किसी के पास जमीन ऐसी अवेलेबल हो तो गौ सेवा ही करनी है, बोले उस पैसे को वो लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है। तो हमने इनसे कहा नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ तो जमीन बड़ी महंगी भी है और यहाँ उतनी गोचर व्यवस्था भी नहीं है। हमने पिछली राम कथा में कहा था कि लोहा घाट में कहीं न कहीं हम गौशाला का निर्माण कराने के विचार रख रहे थे। अब जगह जगह गौशाला का निर्माण नहीं कराना है, इन्होंने जो बृहद गौशाला वहां खोली है, सब लोग मिलकर के उसी में सहयोग करेंगे। और यहाँ जितनी आवारा गायें घूम रही हैं, ये आपसे हम कह रहे हैं, आप गाड़ी में रख के इसको गौशाला में पहुंचाओ, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गायों को आवारा घूमने मत दो। ऐसे जो दूध देने वाली गाय होती है उसको कहते हैं ले जाओ आप, और बाद में जब थक जाए गाय तो बछड़े से फिर गौशाला में पहुंचा जाओ। इतनी सुविधा दी है हमको महाराज ने। देखो गौशालाएं तो बहुत हैं और सब संपन्न हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, ये कोई अमीर नहीं है, पैसे वाले नहीं है। मैं इनके घर गया था, घर की स्थिति जब देखी तब मेरे आंख में आंसू आए। मैंने कहा हो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई व्यसन नहीं जीवन में, नहीं तो बड़ा मुश्किल है आदमी गुटखा ही खाए दिन भर सुट्टी खाता रहे। तो गुरुजी मैंने कहा भैया देखो मैं तो संभाल नहीं पाऊंगा अभी, अब यहाँ कथा विराम होगी
19 तारीख सत्र की टिकट बनारस की है। गाजीपुर में चौहान परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा होनी है। तो हम तो रमते राम हैं, जिम्मेदारी लेना हमारे लिए कठिन है। हाँ, जहां भी हमारी कथा होगी, आप और भी हमारी माताएं बैठी हैं, जब इधर देवपुर में हुआ था, आप सबने भी बनेंगी, तो आप लोगों से भी निवेदन है, जो आपका मन करे साल में गौ माता के नाम पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप दोनों हमारे जोशी जी को शॉल ओढ़ा करके इनका स्वागत से हमारे जोशी जी का बगोली पुस्तक भंडार श्रीमान कैलाश चंद्र बगोली जी से निवेदन है, वो माला पहना करके रुद्राक्ष भेंट करके, और आप सबने गौशाला में सहयोग करना है। जो भी सही लेके सब जो भजनों का आनंद लेना चाहते हैं, आरती के बाद भजनों का आनंद ले सकते हैं। सतचित